अस्सलाम वालेकुम। जहां तक पहुंचे हमारा प्यार पहुंचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुंचे, तमाम इंसानियत तक पहुंचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं दावत और मैं हूं आपका शेफ गुलजार। आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। बेतहाशा लोगों ने फरमाइश की थी, उसके बारे में आज आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। वो क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बाद में बताएंगे आपको। पहले हम रेसिपी के बारे में बता देते हैं कि आपके लिए आज जो बनने जा रहा है वो है माकीमोनो। बेसिकली ये माकीमोनो है क्या? ये जापानीज एक रेसिपी है, सुशी जैसे होती है, उसी तरह से आपने देखा होगा राउंड राउंड सी बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, उसको माकीमोनो कहते हैं। लफ्जी माने इसका ये है जापानीज के अंदर कि इसे रोल करना या रोल किया हुआ कुछ ऐसा, जिसे माकीमोनो कहा जाता है। ठीक है जी। जापानीज फ्राइड नूडल्स जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। जापानीज स्टाइल जो है फ्राइड चिकन विद वेजिटेबल, ये 3 रेसिपीज जो हैं वो आप लोगों के लिए बनाई जा रही हैं और इंशाल्लाह डिटेल में आपको बताएंगे। आ जाते हैं आज की इंफॉर्मेशन की तरफ। और आज जो मैं आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं वो है चॉपस्टिक के बारे में। ये 2 डंडियां जिससे बहुत सारे ममालिक में खाना खाया जाता है। तमाम चीज़ें नोट डाउन कर लें ताकि ये कि आज मैं आपको गिफ्ट जो है देने जा रहा हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त गिफ्ट है, उसके बारे में बताऊँगा। लेकिन ये जो चॉपस्टिक की इंफॉर्मेशन है, इसे आपने अगर नोट किया तो फिर आप जो है वो गिफ्ट हासिल कर पाएंगे। ठीक है जी। चलें, आपको बताने जा रहे हैं चॉपस्टिक के बारे में। पहले तो ये कि चॉपस्टिक कई किस्म की चीज़ों से बनाया जाता है, जिसमें ख़ास किस्म की लकड़ी होती है, बैम्बू स्टिक से भी बनाया जाता है। इसके अलावा महंगे से महंगा चॉपस्टिक जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत सारे ममालिक के अंदर मौजूद है, जिसमें सबसे महंगा जो चॉपस्टिक है वो प्लैटिनियम से बनाया जाता है। इसके अलावा गोल्ड से बनाया जाता है, हाथी दांत से बनाया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के प्लास्टिक से बनाया जाता है, मुख्तलिफ किस्म की लकड़ी से बनाया जाता है। बेतहाशा चीज़ों से चॉपस्टिक जो है वो तैयार किया जाता है। चॉपस्टिक इंग्लिश में चॉपस्टिक कहते हैं, जापानीज में इसे हाशी कहते हैं, चाइनीज़ के अंदर इसको कुंजाई कहते हैं और इसके साथ वियतनाम में से दाओका जो है कहा जाता है और इसके मुख्तलिफ किस्म के नाम हैं। और बहुत सारे ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है। जापान है, चाइना है, वियतनाम है, थाईलैंड है, मलेशिया है और इसके अलावा फ़िलिपीन है और भी बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर चॉपस्टिक बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन खानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर लोगों का ख्याल ये है कि चॉपस्टिक राइस कैसे खाए जाते हैं, इसलिए कि राइस जो होते हैं उन ममालिक के अंदर राइस जो भी इस्तेमाल होते हैं वो सारे राइस जो है थोड़े से स्टिकी राइस होते हैं, उसमें पकड़ ज़्यादा होती है, दानेदार नहीं होते हमारे तरह के जो राइस बिखरे हुए नहीं होते हैं, इसलिए वो बहुत ही आसानी के साथ खाया जा सकता है। इसके कुछ आदाब हैं। चॉपस्टिक को कभी भी इस तरह से सामने की तरफ नहीं रखा जाता। ठीक है। चॉपस्टिक को कभी भी इसका मुंह जो है वो अपने सामने कोई बैठा है उसके सामने मुंह इसका नहीं रखा जाता। आदाब में से कुछ आदाब ऐसे हैं। हमेशा चॉपस्टिक को या तो इस तरह से सामने रखा जाता है या फिर बैक साइड पे इस तरह से रखा जाता है। ठीक है। ये होता है तरीकाकार चॉपस्टिक को रखने का। और इसके अलावा एक और बहुत ही अहम चीज़ चॉपस्टिक जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं उनके लिए, जापानीज और चाइनीज़ और बहुत सारे ममालिक के अंदर चॉपस्टिक को कभी भी चावल के अंदर या किसी भी खाने में इस तरह से नहीं रखा जाता ऊपर की तरफ। ये उस वक्त रखा जाता है जिस वक्त किसी घर पर मौत हो गई हो, तो उस वक्त जो है चॉपस्टिक को इस तरह से चावल के ऊपर या खाने के ऊपर छोड़ दिया जाता है, जैसे हम चमचा छोड़ देते हैं खाने के अंदर। तो इस तरह से अगर रखा गया है तो समझ लें चॉपस्टिक जो है वो आदाब के खिलाफ है। उसी जगह पर रखा जाएगा जिस जगह पर कोई एक्सीडेंट या मौत हो गई हो, उस जगह पर इस तरह से रखा जाएगा। इसको पकड़ने का तरीकाकार ये 2 से 3 उंगलियों के अंदर इसका अहम किरदार है। ये ऊपर वाली उंगली जो है ये सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। जो 2 उंगलियों के सबसे पहली उंगली जिसको हम शहादत की उंगली कहते हैं, उसके बाद वाली उंगली और अंगूठे के बीच में ये चॉपस्टिक को ऊपर वाले हिस्से को पकड़ा जाता है। नीचे वाला जो हाथ है, नीचे वाली जो चॉपस्टिक है उसे सिर्फ स्टिल ये रहती है अंगूठे के बीच के अंदर। ये आप देख सकते हैं, ये मैं निकाल दूंगा यहाँ से और ये ऊपर वाली स्टिक अभी भी इसी तरह से कंटिन्यू हिल रही है और इसे दोबारा से वापस
ये मैंने रख दिया और ये स्टिक जो है इस तरह से पकड़ी गई है। ठीक है, और देख लें पकड़ने का तरीका और इस्तेमाल करने का तरीका। ठीक है, दोबारा से चला रहा हूं मैं इसे चॉपस्टिक को, और चॉपस्टिक को जितने ऊपर से पकड़ेंगे यानी कि करीब से पकड़कर अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा ताकत नहीं मिलेगी चॉपस्टिक को। चॉपस्टिक को जितना ऊपर से आप पकड़ेंगे उतना ज्यादा आसानी से आप इससे खाना खा सकते हैं। और चॉपस्टिक कभी अगर आगे पीछे हो जाए, फर्ज करें ऐसे हो जाए, तो हमेशा चॉपस्टिक को बर्तन के ऊपर रखकर सीधा कर लिया जाता है। ठीक है, फर्ज करें ये वाला आगे आ गया, ये पीछे हो गया। ठीक है, इसका मुंह आगे पीछे हो गया है, इसे सीधा करने के लिए आपने बर्तन के ऊपर इस तरह से रखकर सीधा कर लेना है। तो ये काम है। आज चलते हैं अब इसको किसी चीज़ को पकड़ने का तरीका। इससे चॉपस्टिक से नूडल जो है हमेशा चॉपस्टिक को सीधा लेकर जाएंगे और पकड़ने के बाद इसे आड़ा कर लें तो पकड़ इसकी मजबूत होगी। भले वो एक चीज पकड़ रहे हो या एक नूडल का सिर्फ एक डंडी आप पकड़ रहे हो, ये देखें एक में भी उसी तरह से पकड़ा जाएगा और ये सारे नूडल्स को आपने एक जगह कर लिया और ये आप उठाना चाह रहे हैं तो इसकी पकड़ ऐसी होगी। ठीक है, यानी कि सीधा आपने चॉपस्टिक को डाला, डालने के बाद थोड़ा सा आड़ा किया फिर उठाया। ठीक है, इसी तरह से खीरा है, खीरे को आपने इस तरह पकड़ लिया, ये रखना शुरू किया, ये उठाया, ये रखना शुरू किया, यहाँ से उठा के सारे चॉपस्टिक से आप एक तरफ रख सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये आहिस्ते आहिस्ते आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, तेज़ी आती जाएगी आपके हाथ में। ठीक है, ये गाजर आपने ले लिया, सारे भी उठा सकते हैं, एक पीस उठाया यहाँ रख लिया। अब ये सारा स्टिल हाथ से आपने गौर से देखना है कि मैं इसको कर क्या रहा हूँ। स्टिक कभी भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, बराबर बराबर होनी चाहिए, पकड़ जो है उसकी मजबूत होगी। ठीक है, ये थी आज की इंफॉर्मेशन फॉर चॉपस्टिक और उम्मीद है कि आपके समझ आ गई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप प्रोग्राम को दोबारा से, रात को 10:30 बजे रिपीट होता है, उस प्रोग्राम को दोबारा से देख सकते हैं। और आज से सवाल ये है कि ये चॉपस्टिक, बहुत सारे मुल्कों के नाम मैंने लिए हैं, तो किसी 2 मुल्कों के नाम आपने बताने हैं जहां पर ये चॉपस्टिक यूज किया जाता है, इस्तेमाल होता है। और आज आपको 5 जो ये बुक्स मिल रही हैं, वॉचर 365, वॉचर 365, ये इतनी अहम बुक है जिसके बारे में मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि इसमें बाय 1 गेट 1 फ्री भी वॉचर्स हैं, बहुत सारे डिस्काउंट हैं इसके अंदर और बेतहाशा फायदेमंद चीज़ है। इसमें आप पिज़्ज़ा, बर्गर्स और इसके साथ आउटलेट्स बहुत सारे और हैं, कपड़े हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस बुक को अपने पास रख सकते हैं। वैसे इसकी मार्केट के अंदर कीमत जो है 4000 रुपीज़ है, लेकिन अभी इस वक्त डिस्काउंट में ये 3000 में मिल रहा है और ये मैं आपको बुक 5 गिफ्ट करने जा रहा हूँ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। मकी मनो अज्जा जापानीज राइस तैयार हस्बे ज़रूरत, गाजर स्लाइस हस्बे ज़रूरत, कीरा स्लाइस हस्बे ज़रूरत, वसाबी हस्बे ज़रूरत, जापानीज जिंजर स्लाइस हस्बे ज़रूरत, डार्क सोया सॉस हस्बे ज़रूरत, सैल्मन फिश फिले आधा किलो, जंबू प्रॉन्स आधा किलो, नूरी शीट 1 पैकेट। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मजेदार जापानीज रेसिपी बनने जा रही है। बेसिकली ये नाम जो है इस वक्त मैं देख रहा था हमारे उसमें जो चल रहा था नाम, इसलिए कि जाहिर बात है जापानीज होगा तो जापानीज नाम निकलेगा। इसका नाम है माकीमोनो। माकीमोनो, माकीमोनो यानी कि राउंड करना। ठीक है जी, किसी भी चीज को घुमाना या राउंड करना या राउंड की हुई चीज, इसका लफ्जी माने ये है। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं राइस की तरफ। राइस जो जापानीज राइस होते हैं वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और इस वक्त ये मेरे पास जैसे मोती के दाने होते हैं
इस तरह के ये राइस होते हैं, ठीक है जी। इसे बहुत से ज़्यादा 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल किया जाता है और इसे निकालने के बाद इसमें जो चीज़ें मिक्स की जाती हैं इसको फ्लेवर देने के लिए, वो है सफ़ेद सिरका, थोड़ी सी चीनी और चुटकी नमक, और इसको मिक्स करने के बाद इसे इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली सफ़ेद सिरका हमारे यहाँ राइस विनेगर जो है, यानी कि चावल वाला जो सिरका है वो नहीं मिलता है, इसलिए हम वाइट विनेगर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर राइस विनेगर आपके पास मिल जाता है आपको, तो आप राइस विनेगर, थोड़ा सा शुगर और इसमें 1 चुटकी नमक डालकर, और जब राइस बॉइल्ड हो जाए और गर्मा गर्म राइस में आप इसे मिक्स करके रख लें। यही चीज़ सुशी के जो राइस होते हैं उसी तरह से ये राइस होते हैं, सेम राइस बनाए जाते हैं सुशी के लिए भी और माकीमोनो के लिए। एक ही राइस को 2 जगहों पे मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपको दोनों चीज़ों के बारे में बताएं कि सुशी बनाते वक्त कैसे बनाया जाता है और जो माकीमोनो है उसको किस तरह से बनाया जाता है। इसके लिए जो पेपर इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं नोरी। क्या कहा जाता है? नोरी। ये बेसिकली क्या चीज़ है? ये है समंदर के अंदर काई होती है, जो कलर आपने देखा होगा, ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर की काई होती है समंदर के अंदर। दुनिया की जितनी सब्जियां हैं वो एक तरफ, और ये जो समंदर के अंदर जो काई होती है, दरख्त होती है,